स्वागत है आपका केमिस्ट्री के इस बेहतरीन सेशन में। सेक्शन ए बी सी इन सभी का हम डिस्कशन कर चुके थे बच्चों। तो आज हम सेक्शन डी और सेक्शन ई की हम बात करेंगे बच्चों। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर आपका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हमारा दिख रहा है और इसके हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों। इसमें आपको क्या रहा है बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रिडिक्ट COF6-3 इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक एंड वाई। तो बच्चों हम सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पहचानते हैं कि इस कंपाउंड का जो CO लगा है, तो सबसे पहले हम लोग पैरामैग्नेटिक निकालने या डायमैग्नेटिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। और बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोबाल्ट में 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी हम जानते हैं इसके बारे में। तो इसका करेंगे कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2। तो बच्चों इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पर 3d6 बच जाएगा, इलेक्ट्रॉन 3d6 आएगा। और डी के अंदर हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर एक जो फ्लोरीन लगा हुआ है, ये वीक फील्ड लिगेंड है बच्चों। और वीक फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती नहीं है, तो n का वैल्यू जो आएगा तो यहाँ पर 4 आएगा। और 4 होता है तो मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों होगा? बिकॉज इट हैव 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहां से भी आप इसकी बात कर चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इतना। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको याद हो तो CN नंबर निकालने के लिए हमें n इंटू नेचर, मैंने बताया था नेचर ऑफ लिगेंड देखेंगे तो आप लोग आसानी से उसका CN नंबर निकाल देंगे। जैसे इस कंपाउंड में बच्चों EN है और क्लोरीन 2 लिगेंड दे रखे हैं। EN हमारा बाइडेंटेट है, तो बच्चों CN निकालने के लिए हम देखेंगे कि EN के नीचे हमारा नंबर लिखा 2, नेचर भी 2 है क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड है। प्लस अगले लिगेंड की बात करोगे बच्चों, यहाँ पर n का वैल्यू 2 इंटू नेचर हमारा मोनोडेंटेट है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर CN नंबर 6 निकाल पाएंगे। तो ये CN नंबर 6 हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर इसका। सी पार्ट में बात करें तो इसका IUPAC नाम लिखना बच्चों। और IUPAC के लिए देखना पड़ता है हमें पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कटायनिक है या एनायनिक है। तो कटायनिक स्फीयर है, इसके बाद में लिगेंड का नाम जो अल्फाबेट में पहले आता है उसका नाम लिखना होता है। तो बच्चों डाईअमाइन डाईक्लोराइडो, लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं डाईक्लोराइडो। इसके बाद में बच्चों क्या लिखते हैं प्लेटिनम, और इसके बाद में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों क्या करेंगे हम लोग, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या आएगा 4th आएगा। और लास्ट में कुछ नहीं लिखा, आयन लिखा तो आयन ही लिख देंगे। तो बच्चों इस टाइप से इसका आंसर होगा डाईअमाइन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम 4th आयन, इसका IUPAC रहेगा बच्चों। अगली बात अगर हम करें बच्चों, यहां पर इसका सेकेंड पार्ट इसी का CONH3 का होल 6 और +3 चार्ज है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है बच्चों, इसको हमें बताना है। तो आप लोग सभी जानते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया था, जब भी कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो बच्चों उसके केस में अमोनिया जो होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ये आप जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको बताया था बच्चों। तो हम जैसे ही इसका हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन और इसका निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन बच्चों, तो आप यहां पर निकाल पाएंगे D2sp3 आएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम बोलते हैं बच्चों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों, दूसरा क्या होगा, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी हम बोल सकते हैं। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा क्योंकि इसका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है बच्चों। इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन सी पार्ट की बात करें तो यहां पर भी आप देख पाएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करके उसका शेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। NiCN का होल 6+2 है बच्चों। तो Ni+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और इस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अमोनिया जो होता है ना बच्चों, ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड बच्चों इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है वो sp3d2 आएगा और sp3d2 आएगा। और कैसे आएगा बच्चों, ये बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये आपने बहुत बेहतर तरीके से निकाला होगा। और बच्चों इसका शेप जो आएगा वो आएगा हमारा
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आता है। तो क्योंकि डी बाहर वाला यूज हो रहा है तो इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पैराग्राफ दे रखा है और पैराग्राफ में क्या बोला है बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। बच्चों सॉल्ट ब्रिज का काम क्या आता है, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। ये मेंटेन करता है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ध्यान रखना न्यूट्रलिटी मेंटेन की जाती है। ये आपका आंसर रहेगा। गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज हमेशा लेफ्ट हाफ सेल राइट हाफ सेल में न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, तो इसका आंसर ये मिलेगा बच्चों। नेक्स्ट की बात करें बच्चों कि गैल्वेनिक सेल बिहेव लाइक ए, कब, जब उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ग्रेटर देन 1.1 हो जाता है, तो बच्चों ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तो गैल्वेनिक सेल बिहेव करने लगती है एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब गैल्वेनिक सेल रिवर्स हो जाती है, अपोजिट इसका नेचर शो होने लगता है बच्चों। तो जब वोल्टेज उसकी एक्सटर्नल वोल्टेज उसकी 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड के थ्रू होने के बजाय कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगता है, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लगती है बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें कि कॉपर सल्फेट की बात करा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर भी बात आप यहां पर लगा सकते हैं कि हमारे पास में कोई भी एक जिंक पॉट है, जिंक से बना पॉट है, जिंक से बना हुआ बर्तन है, यहां पर जिंक मेटल लगे होंगे बच्चों, और यहां पर CuSO4 का सॉल्यूशन है जो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, CuSO4 की आयंस की फॉर्म में टूटा हुआ होगा। तो आप जानते हैं बच्चों इसका कॉपर से कॉपर +2 में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन होता है, और इसका नेगेटिव तो बच्चों इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो जैसे ही इस जिंक के बने हुए पॉट में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालते हैं तो बच्चों आप जानते हैं जिंक का होता है ऑक्सीडेशन और कॉपर का होता है रिडक्शन, तो मतलब यहां पर जिंक +2 की फॉर्म में डिपोजिट या वहां पर डिजिंटीग्रेट होगा, जिंक +2 की फॉर्म में बच्चों वहां से वो रिलीज होगा, मतलब जिंक का जो बना पॉट होता है उसका कोरोजन होना शुरू हो जाएगा, कोरोजन होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि वो धीमे धीमे कोरोजन करके वो बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है बर्तन, और ये कॉपर सल्फेट उसके अंदर वो प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, उसके अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है बच्चों। इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर हम दे पाएंगे। अगले क्वेश्चन की अगर चर्चा हम करें बच्चों तो यहां पर देख पाएंगे हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों आप जानते हैं MnO4 से Mn+2 जा रहा है, तो MnO4 माइनस है से Mn+2 गया, तो बच्चों इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो बच्चों यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहां पर हम जानते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी N इंटू फेरेड, और N हमारा 5 है तो 5 फेरेड की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी MnO4 से Mn+2 में रिड्यूस होने में, तो बच्चों 5 फेरेड की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें वाटर, जो आपने बहुत अच्छे बेहतर तरीके से किया होगा, वाटर जब टूटता है इलेक्ट्रोलाइज होता है तो बच्चों क्या बनता है 2H प्लस हाफ O2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज होते हैं, तो बच्चों आप जानते हैं कि यहां पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होगा N इंटू फेरेड, क्योंकि फेरेड में निकालनी है, कूलाम में निकालना होता तो 96500 से मल्टीप्लाई करते, तो बच्चों यहां पर 2 फेरेड की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी फॉर देयर ऑक्सीडेशन। यहां पर आप लोग इसमें इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों। इस तरीके से इसका आंसर, बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बच्चों यहां पर कह रहा है कि इसमें जो 5 क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करना, उसका रीजन देना है, उसको समझाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है कि व्हाई जिंक नॉट रिगार्डेड एट ट्रांजिशन, क्योंकि बिकॉज 3d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, 3d10 कंप्लीटली फिल्ड होता है बच्चों, कंप्लीटली फिल्ड होता है, ध्यान रखना। और जिसमें d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो बच्चों वो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, वो हमारा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है।
बाकी जिंक, कैडमियम, मरकरी, 3 एलिमेंट होते हैं बच्चों। जिंक होता है, कैडमियम होता है और मरकरी होता है। ये 3 एलिमेंट होते हैं जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक के होते हुए भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की चर्चा बहुत बार हो चुकी है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में जो लेंथेनॉइड सीरीज में लगता है, जिसमें कंटिन्यूअसली साइज श्रिंक होता चला जाता है ड्यू टू हायर न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से बच्चों। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम लोअर देन जिंक। बच्चों क्रोमियम की जो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी होती है, क्रोमियम अगर बात करें, क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5। लेकिन अगर जिंक की बात करें 30 एटॉमिक नंबर है, 3d10 और 4s, यहां पर क्रोमियम में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 4s2। तो बच्चों ये तो हाफ फील्ड रहेगा, ये फुल फील्ड रहेगा, और आप जानते हैं फुल फील्ड मोर स्टेबल होता है, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिंक को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बच्चों IE फर्स्ट ऑफ क्रोमियम इज स्मॉलर देन IE फर्स्ट ऑफ जिंक, ज्यादा होती है। क्यों होती है? हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बच्चों। अगली बात करें कि ट्रांजिशन आर गुड कैटलिस्ट, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है बच्चों, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो हमारा क्या होता है बच्चों, वो एक अच्छे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। अगली बात करें बच्चों, अगले क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें, अगली बात को हम यहां पर कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल जनरली कलर्ड गिव, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के जो कंपाउंड होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों वहां पर LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। जैसा कि आप यहां पर देखते हैं, जैसे हमने बच्चों KMnO4 बात करते हैं, KMnO4 जो होता है हमारा पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर का इसलिए होता है, हालांकि इसके अंदर डी में, अरे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +7 होता है, डी में इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, तो डी में इलेक्ट्रॉन ना होते हुए वो कलर्ड होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। जितने भी ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड वो कलर्ड होते हैं। ऐसे ही K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है, तो वो भी बच्चों इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट आता है 6, और क्रोमियम में इसमें डी में इलेक्ट्रॉन 0 रहेंगे। 0 होने के बावजूद भी वो ऑरेंज कलर का होता है, ओनली ड्यू टू LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से ऐसा होता है। ये ध्यान रखना बच्चों आपको। अगली बात करें KMnO4 और K2Cr2, KMnO4 और K2MnO4 में विच वन इज पैरामैग्नेटिक। बच्चों ध्यान रखना है यहां पर एंड बाई विच वन इज। KMnO4 में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, डी में इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। लेकिन बच्चों यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो यहां पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और बच्चों आप बात करें तो यहां पर डी में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, अनपेड रहेगा तो ये पैरामैग्नेटिक रहेगा। तो K2MnO4 जो होता है उसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से डी में 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई रह पाता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पैरामैग्नेटिक रहेगा। तो इस वजह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पर इस क्रोमेट आयन को अगर एसिडिक मीडियम में डाला जाए तो बच्चों आप जानते हैं कि कंप्लीट होगा Cr2Cr+3 चार्ज प्लस करके 7H2O में ये टूट जाएगा। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन जो हमने K2Cr2 हमने बहुत बार इसके क्वेश्चन किए हैं। K2Cr2 के भी कंप्लीट क्वेश्चन हमारे यहां पर हो चुके हैं बच्चों। अगली नेक्स्ट बात करें बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस की बात कर रहा है। ऑस्मोसिस का जस्ट रिवर्स होता है, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन, बच्चों से भी बच्चों वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है जो कि हाई प्रेशर पर होता है, जो भी ड्रास्टिक कंडीशन में होता है बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें कि एक्वेटिक स्पीशीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। बच्चों आप ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी जो होती है, जो सॉल्युबिलिटी होती है बच्चों, गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो हमारे टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसमें जिस लिक्विड का टेम्परेचर जितना कम होगा उसके अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। ध्यान रखना, पॉन्ड के अंदर ऐसे डेप्थ पे जब जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर कम होता है, ऑक्सीजन ज्यादा घुली होती है। लेकिन जैसे सरफेस पर जाओगे वहां पर ऑक्सीजन कम घुली होती है, क्योंकि वहां पर रेडिएशन सनलाइट का ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होती है। इसीलिए कहते हैं कि डेप्थ में कोल्ड वाटर में
होता है, ऑक्सीजन ज्यादा घुली होती है, तो इसका मतलब एक्वेटिक एनिमल ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वहां पर सरवाइव करते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, आप जानते हैं ये तो हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है बच्चों। और आप जानते हैं रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट बराबर आएगा मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन की बात करोगे बच्चों तो यहां पर एन सॉल्यूट, सॉल्वेंट वाटर है तो बच्चों यहां पर क्या करेंगे, सॉल्वेंट ही लिखेंगे, एन सॉल्वेंट ही लिखेंगे। तो एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट का ये फॉर्मूला होगा जिससे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा बच्चों, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है इसके अंदर पी नॉट दे रखा है 32.8 mmHg। बाकी बच्चों पी हमें निकालना है, हमें सॉल्यूशन निकालना है, यहां पर पी नॉट का वैल्यू रखिए और इसका एन सॉल्यूट ग्लूकोज का मोल निकालिए। एन ग्लूकोज वेट अपॉन मोलर मास 2 ग्राम है, 180 इसका मोलर मास रहेगा, तो बच्चों यहां पर ग्लूकोज का मोलर मास हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एन वाटर का मोल ऑफ वाटर निकालेंगे सॉल्वेंट में, 100 अपॉन उसका मोलर मास 18 होगा। तो ऐसे इसका सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहां पर भी आंसर हमारा आ जाएगा। और यहां पर इसकी वैल्यू पुटअप करके पी निकल जाएगा और बच्चों इसका जो वैल्यू आएगा 32.78 mmHg इसका आंसर आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं कोई वेरिएशन नहीं, कहीं कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जरा चेक करिएगा। प्रिडिक्ट वेदर want of factor will be less or greater than 1 when इथेनोइक एसिड डिसॉल्व इन बेंजीन। बच्चों ध्यान रखना, अगर इथेनोइक एसिड को CH3COOH को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बच्चों वहां पर होता है डिसोसिएशन। पानी में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करोगे तो डिसोसिएशन होता है और डिसोसिएशन होने पर CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, मतलब यहां पर वांट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो जाता है जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि वो जब वो बेंजीन में डिसॉल्व करे, बच्चों ध्यान रखना है एसिडिक एसिड को जब बेंजीन में डिसॉल्व किया जाता है, एसिडिक एसिड को जब बेंजीन में डिसॉल्व किया जाता है बच्चों तो वहां पर एसोसिएशन होता है CH3 फिर यहां पर COH और यहां पर डबल बॉन्ड O, बेंजीन में घोल रहे हैं तो बच्चों आप जानते हैं वहां पर एसोसिएशन होता है और एसोसिएशन में मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो बच्चों वहां पर वांट ऑफ फैक्टर डिक्रीज होता है और डिक्रीज होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा I स्मॉलर देन 1 हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर कह रहा है कि वांट ऑफ फैक्टर ग्रेटर होगा लेस जब डिसॉल्व करते बेंजीन में, तो बच्चों क्या लिखेंगे आंसर कि वांट ऑफ फैक्टर लेस देन 1 हो जाता है ड्यू टू एसोसिएशन, एसोसिएशन की वजह से होता है बच्चों ऐसा। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहां पर भी और इस क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो यहां से समझ पाएंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ CaCl2, मोलर मास 111 दे रखा है, 2p डिसॉल्व इन वाटर, डेल्टा TF आपको ऑलरेडी दे रखा है 2 केल्विन। तो हमें क्या निकालना, मास निकालना, और आप जानते हैं डेल्टा TF बराबर आता है कंप्लीट डिसोसिएशन बोल रहा है बच्चों, और कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो वांट ऑफ फैक्टर आयंस के बराबर होता है। अरे CaCl2 जब टूटेगा तो Ca+2 में प्लस 2Cl माइनस में तो I का वैल्यू बच्चों 3 आएगा। तो फॉर्मूला डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू स्मॉल m। बच्चों वांट ऑफ फैक्टर यहां पर 3 लगाना है क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन बोल रहा है, तो जहां पर कंप्लीट डिसोसिएशन हो वहां पर वांट ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ आयंस के बराबर होता है। तो यहां पर इसका वैल्यू पुटअप करेंगे तो आप आंसर बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। डेल्टा TF निकालेंगे, I इंटू KF हमारा वैल्यू पता है, और मोलर मास यहां पर मोलरिटी का मतलब वेट, सॉल्यूट का मोलर मास इंटू सॉल्वेंट का वेट, और ऊपर कर देंगे बच्चों 1000। तो यहां पर वेट निकालना है, W वेट निकालना है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। बस आपको ध्यान रखना है कि CaCl2 कंप्लीट डिसोसिएशन कर रहा है तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी नंबर ऑफ आयंस के इक्वल बच्चों।
इस बात से आपको बहुत 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 ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर आपको ये ABC का स्ट्रक्चर दिखाना है, सीक्वेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन भी दिखाना है। कोई ए कंपाउंड अमाइड बोल दिया, बिल्कुल क्लास में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन बच्चों। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H7ON आएगा, अंडरगोज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, गिव बी कंपाउंड, एंड बी ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड फॉर्म C कंपाउंड। ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म बच्चों क्या होगा, यहां पर जो C7 दे रखा है, यहां पर ये आप जानते हैं कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन तो अमाइड के अंदर होता है, जहां पर C डबल बॉन्ड O और NH2 ग्रुप लगा होता है बच्चों, ये अमाइड ग्रुप। हॉफमैन रिएक्शन तो अमाइड में होती है, लेकिन यहां पर C7 बोल रहा है, तो बच्चों यहां पर एक बेंजीन रिंग लगी होगी। तो यहां पर आप जानते हैं कि ये बेंजीन रिंग होगी, और बेंजीन पर क्या लगा, ग्रुप लगा होगा, C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप लगा होता है। ये ए कंपाउंड का स्ट्रक्चर मैंने आइडिया ले लिया है इसके इस डाटा को पढ़कर। आप इसमें क्या हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस किया, और हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस करेंगे तो बच्चों आप ध्यान रखना, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर हॉफमैन ब्रोमाइड में हेलोजन होगा, KOH की प्रेजेंस में होती है, तो आप जानते हैं कि CO जो होता है वो कंप्लीटली बाहर निकलता है, और NH2 पिछले कार्बन से जुड़ जाता है। तो बच्चों यहां पर बेंजीन के साथ में बन जाएगा NH2। प्राइमरी अमाइन बन गया, मतलब B बन गया, और इस B को रिएक्शन कराने बच्चों नाइट्रस एसिड से। याद रखना, नाइट्रस एसिड का मतलब डायएजोटाइजेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी। 273 से 275 केल्विन पर रिएक्शन करना पड़ेगा, तो डायएजोटाइजेशन रिएक्शन होगी। और डायएजोटाइजेशन में क्या बनता है बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनता। बहुत बार रिएक्शन करी हुई है, माइनस प्लस हो गया, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन कर रही है बच्चों। तो यहां पर ये हमारा बन गया C, बन गए C कंपाउंड बना बच्चों, C कंपाउंड बन गया। और ये C कंपाउंड जो बना ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो D बनता है बच्चों। मतलब ये जो एनिलीन बना, इसी को हमने क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन कराया, क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन कराया प्यारे बच्चों। तो आप लोग यहां पर आइडिया लगा लीजिए, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होती है प्राइमरी अमाइन के साथ में, KOH के साथ में, तो बच्चों ये प्राइमरी अमाइन कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनाइड में, NC, इसको D कंपाउंड बोलते हैं बच्चों। तो आप यहां पर बिल्कुल समझ पा रहे हैं किस तरह के हम लोग यहां पर क्वेश्चन कर पाते। तो A का भी बन गया, B का स्ट्रक्चर बन गया, C का स्ट्रक्चर बन गया, D का स्ट्रक्चर बन गया, और कह रहा है कि C ऑन ट्रीटमेंट, जो C बना है ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉल गिव E। अगर मैं इसको इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करा दूं, CH3CH2OH के साथ रिएक्शन करा दूं बच्चों, तो E का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत भली बात ही जानते हैं, बहुत ही बार रिएक्शन करे हुए बच्चों। इस तरीके से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिल चुका है। ये इस टाइप से सिक्वेंशियल क्वेश्चन भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, हिंसबर्ग रिएजेंट की बात करता है। व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट बच्चों, ये हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है बच्चों, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करता है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का मतलब S डबल बॉन्ड O और Cl, दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इस तरीके से हम लोग यहां पर देख पाते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, यहां पर कह रहा है कि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ, बहुत बार बेसिक स्ट्रेंथ, प्राइमरी अमीन, टर्सरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन है। यहां पर गैसेस और लिक्विड स्टेट में ध्यान रखना है, रिपल्सन का बहुत ध्यान रखना बच्चों। सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा, प्राइमरी अमाइन उससे कम, और टर्सरी अमाइन का ऑर्डर होता है बच्चों इस तरह से। ये बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है हमारा बेसिक स्ट्रेंथ को लगाने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, यहां पर कह रहा है रीजन देना है, मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। बिल्कुल सही है बच्चों। क्यों होता है, क्योंकि मिथाइल अमाइन जो होता है,
NH2 लगा होगा, और यहाँ पर एनिलीन में बेंजीन के पास में NH2 ग्रुप लगा होता है। अरे NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करता है, लेकिन ये CH3 ग्रुप जो होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है, टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा होता है बच्चों, बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ मिथाइल ग्रुप, ये इसका भी नेचर हम लोग यहां लगा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एनिलीन रेडली रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, बच्चों ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो आप जानते हैं कि ब्रोमीन वाटर जो होता है एक्सेस में होता है, ऑर्थो और पैरा पर एक ही साथ में ये ब्रोमीन इसके साथ में जुड़ जाता है। आप बहुत भली बात ही जानते हैं, बहुत भली बात इससे परिचित है बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, प्राइमरी अमाइन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों अरे प्राइमरी अमाइन की बात करें और टर्सरी अमाइन की बात करो बच्चों, तो प्राइमरी अमाइन टर्सरी अमाइन में टर्सरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कारण है बच्चों इसमें प्राइमरी अमाइन के साथ में H बॉन्डिंग ज्यादा होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होती है, क्योंकि इसमें लीस्ट रिपल्सन लगता है, और यहाँ के अंदर क्या होगा, इसमें वाटर के साथ में बॉन्डिंग, इसमें रिपल्सन बहुत हाईएस्ट लगता है। तो बच्चों ये लीस्ट H बॉन्डिंग होती है, और लीस्ट H बॉन्डिंग होने के कारण वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब बच्चों आप लोग इसके आंसर को देखकर आप इवैल्यूएशन कर लीजिए कि किस तरह से आप लोग अपने क्वेश्चन को लिख के आए हैं, अपने आंसर को लिख के आए हैं, और एक आपको आइडिया भी लग जाएगा कि लगभग इतने मार्क्स में आपने अटेम्प्ट किया और इतने मार्क्स का हमारा पेपर सही है बच्चों। तो बच्चों अगले सेशन में हम लोग नीट और जेईई के क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं। तो जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, क्योंकि बच्चों आने वाले जो क्वेश्चन सीरीज है हमारे नीट और जेईई के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि लगभग 2 से 3 लेक्चर आपके दिन में आपके बनाए जाएंगे और आपको अपलोड किए जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत फायदा होने वाला बच्चों। थ्योरी का और क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थ्योरी, जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है, वो आपके सामने डिलीवर किया जाएगा। इसलिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे बच्चों।